सरकार गठन को लेकर कल शाम में आपने देखा कि दिल्ली में बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने गठबंधन के जो सहयोगी दल के जो नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन तीनों को मिलाकर उनका फीडबैक ले लिया है कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें तो तकरीबन 3-3.5 घंटे प्रधानमंत्री निवास पे बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इससे पहले जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन भी इन तीनों नेताओं के अलावा उसमें राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी थे। लेकिन कल की जो बैठक थी, जो पीएम निवास पे चली 3-3.5 घंटा, उसमें सरकार के आगे की रूपरेखा, किस प्रकार का मंत्रिमंडल होना चाहिए, कैसे चेयर होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर विस्तार से बात हुई। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सहयोगी दलों से भी फीडबैक ले लिया गया। उससे पहले परसों रात में जेडीयू के नेता संजय झा से ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी, वो अपना फीडबैक देके जा चुके थे और यहाँ का फीडबैक लेके नीतीश कुमार के पास पटना चले गए और उनको उन्होंने ब्रीफ कर दिया। आज जब दिन में कार्रवाई वहाँ पे हो जाएगी, जैसे अभी राजभवन में आपने बताया कि नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, उसके बाद बिहार बीजेपी के कोर लीडर्स यहाँ पे दिल्ली आएंगे और दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ एक बैठक होगी, बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी के साथ उनकी बैठक होगी और उसके बाद आज रात तक मंत्रिमंडल के पूरे स्वरूप की तस्वीर सामने आ सकती है। और एक चीज़ तय है, जैसा कि नीतीश चंद्र भी आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री, दूसरी चीज़ भी तय है, एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी होंगे, दूसरे डिप्टी सीएम को लेकर रहेगा कि वो कोई फॉरवर्ड फेस होगा, वो विजय सिन्हा होते हैं या फिर कोई महिला फेस होती है बीजेपी की तरफ से, वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि महिला निश्चित तौर पर ये चुनाव पूरा एक तरह से कहें कि महिला और यूथ केंद्रित रहा है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसे नतीजे के पीछे मुख्य वजह वही थे। और ऐसे में एक राय है, एक विचार है और बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर, ये एक प्रमुख महिला चेहरे को भी आगे करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें आज रात तक तय होंगी। जो तय हो चुकी है वो ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं देवेंद्र, कुछ बातें तय हो चुकी हैं, कुछ बातों का तय होना अभी बाकी है, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। पटना में हलचल है तो दिल्ली में भी हमने हलचल देखी, कैसे बैठकों का दौर चला है। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई बड़े चेहरे और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। शपथ ग्रहण से पहले कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, जिसमें नेता का चुना जाना है। फिर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता के तौर पर चुना जाएगा। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश, शपथ ग्रहण समारोह के बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या तैयारी फिलहाल एनडीए की तरफ से की जा रही है इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह को भव्य करने की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान भी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए थे कि वो खुद यहाँ आएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और उसी समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और चूंकि जीत काफ़ी बड़ी जीत है, प्रचंड जीत है, तो ऐसे में इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी होगी एनडीए की मजबूती की, एनडीए की एकजुटता की। और इसके जरिए कहीं ना कहीं पूरे देश में, तमाम दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर भी अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की जाएगी। और कई राज्यों के जो तमाम बड़े चेहरे हैं एनडीए से जुड़े, उनको आमंत्रित किया जाएगा। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। जो स्टेज जहां पर होगा उसके बनाने का या बैरिकेडिंग का काम, ये सब शुरू हो चुका है। 3 दिनों के लिए अभी गांधी मैदान को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, चूंकि सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और ऐसे में पूरे गांधी मैदान के चारों तरफ जो है कड़ी नजर रखी जा रही है। उसी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई थी। और एक बार फिर उसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री उस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे, तो जाहिर है बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारी की जा रही है और एक बार फिर से मौका है एनडीए के सामने कि वो अपनी चट्टानी एकता तस्वीरों के जरिए बिहार तक पहुंचाए और पूरे देश में पहुंचाए, मैसेजिंग करे उन राज्यों में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। बिहार की कटिहार सीट से विधायक बने और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश जी नेता चुने जाएंगे। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, डिप्टी सीएम को लेकर कोई विवाद नहीं है, पार्टी का नेतृत्व सारे फैसले ले लेगा। हमारे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर जी, अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या होगी, पार्टी की जो बैठकें होनी है वो कब कब होनी है, क्या जानकारी आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल प्रदेश कार्यालय में आहूत की गई है
और इसी प्रकार से जो हमारे अन्य 4 घटक दल हैं उनके भी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता का चयन होगा। और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें हमारे नेता स्वाभाविक है कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों ने चुनाव लड़ना है और वो हमारे नेता होंगे। तो ये लगभग तय माना जाए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तक जो हमें जानकारी है उसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पुनः विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और हमारे अगले 5 वर्षों के मुख्यमंत्री होंगे। पिछली बार जेडीयू की सीटें कम आई थी, बावजूद आप लोगों ने मुख्यमंत्री पद की उनको ऑफर किया, नीतीश जी तैयार नहीं हो रहे थे। तो क्या इस बार आप लोग की अपनी तरफ से भी कुछ उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं कि शायद उनकी तरफ से ऐसा कुछ ऑफर आ जाए? नहीं, हम लोग जिस प्रकार से इकट्ठे हैं और मजबूती से श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई संवादहीनता है या कोई ऐसी लकीर है जो हम लोगों को कोई अलग करे। तो आज हम सब पूरी मजबूती से साथ हैं और इसी चट्टानी एकता के कारण आज हम सब विजय पथ की ओर आगे। अब डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है। क्योंकि आप डिप्टी सीएम पहले रह चुके हैं तो कुछ जानकारी शायद आप बेहतर दे सकेंगे कि जो पहले थे उनमें कोई बदलाव भी हो सकता है, कोई नया प्रयोग पार्टी कर सकती है? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से देख भी रहा है और करेगा भी।